नमस्कार प्रिय मित्रों, मैं ज्योतिषकार कमल आप सबका हार्दिक अभिनंदन करता हूं आपके अपने इस प्यारे YouTube चैनल अलौकिक साधनाएं में। और एक बार मेरे साथ बोलिए वंदे मातरम, वंदे मातरम, वंदे मातरम, जननी जन्म भूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी। आज अपन चलते हैं सीधे एक उपाय में। दोस्तों, कई लोग ऐसे हैं जिनके जीवन में नकारात्मकताएं घर कर गई है और उसकी वजह से सब काम ठप हो गए, उनके व्यापार बिजनेस ठप हो गए, जिंदगी में सब कुछ थम सा गया है, सब कुछ रुक सा गया है। कोई नवीनीकरण नहीं, कोई उत्साह नहीं, कोई उमंग नहीं, कोई लहर नहीं, कोई हलचल नहीं, सब ठंडा हो गया, शांत हो गया। बिजनेस में कोई कमाई नहीं, नौकरी करते हैं कोई बरकत नहीं, घर में कलह रहती है, लड़ाई झगड़े रोज होते हैं, बीमारियां बनी रहती है। इसका मतलब है कि कोई न कोई नेगेटिव ऊर्जा, नकारात्मक ऊर्जा आपको घेर चुकी है। और घेर चुकी है तो वो नकारात्मक ऊर्जा ग्रह नक्षत्रों की भी हो सकती है, वो नकारात्मक ऊर्जा किसी का किया कराया भी हो सकती है, वो नकारात्मक ऊर्जा कहीं से भी आपके पीछे लग के भी आ सकती है, वो नकारात्मक ऊर्जा आपके अपने कारणों से भी होती है। जैसे क्या होता है, रात को आटा गूंथ करके अपन फ्रिज में रख देते हैं, सोचते हैं सुबह जल्दी जल्दी बना लेंगे, नेगेटिव एनर्जी वहाँ शुरू हो जाती है। दक्षिण दिशा में यदि किसी का वास बेसन हो, दक्षिण पश्चिम में हो, उस वास बेसन में मान लो कहीं भी वास बेसन कहीं भी हो, उसमें रात को जिससे जूठे बर्तन है कौन रात का मांजेगा, सुबह मांज लेंगे आराम से, नकारात्मकता पैदा होती है। आदमी घर में जोर जोर से चीखता है, चिल्लाता है, ये करता है, स्त्रियां करती है, माताएं बहनें करती है, घर में नेगेटिव ऊर्जा पैदा होती है और वो नेगेटिव ऊर्जा सारी पॉजिटिव ऊर्जा पर भारी पड़ जाती है, सारे कामकाज को ठप कर देती है, रोक देती है। ऐसे में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनको अगर हम फॉलो करें तो हम बड़े लाभ में रहेंगे। अगर आपका काम धंधा व्यापार व्यवसाय नहीं चल रहा है, अगर आपके घर में बीमारियां पीछा नहीं छोड़ रही है, अगर आपके घर में रोज़ लड़ाई झगड़ा हो रहा है, अगर आपके घर में कमाते हो बरकत नहीं होती चवन्नी की, 100 कमाते हो 150 का खर्चा मिलता है, कुछ न कुछ ऐसा हो ही जाता है कि 50 रुपये ऊपर लगाना ही पड़ता है। इस प्रकार से यदि आपकी सिचुएशन बन गई हो तो आज मैं शानदार तरीका बताऊंगा, एक ऐसा शानदार तरीका कि इधर आपने जो बताऊं वो लिखा और तुरंत आपके घर में सुख शांति बरकत सब होना शुरू हो गई। क्या लिखा? उससे पहले 2-3 बातें और समझ लेने जैसी है, वो समझ लेना चाहिए। दोस्तों, जब भी आप अपने बिस्तर से सुबह उठो ना, अपना स्वर चेक कर लेना, कोई स्वर चल रहा है। आपका दायां पैर जो होता है ना, राइट फुट, चाहे आप नीचे सो रहे हो, चाहे आप पलंग पर सो रहे हो, आप राइट फुट सबसे पहले ज़मीन पर रखिए और ज़मीन को, धरती को प्रणाम करके फिर आगे बढ़िए। नियम बना लीजिए, जब भी आप घर से बाहर निकलो तो घर से बाहर निकलते सबसे पहले आपका जो राइट फुट, दायां पैर है वही आगे बढ़ना चाहिए। और घर के बाहर निकल गए तो पलट करके वापस नहीं देखना चाहिए। कई लोग क्या करते, पलट करके कुंडी देते। अब अकेले हैं तो क्या करें, अकेले नहीं हो, आपके घर में अगर और भी कोई हो तो उनको बोलना कि दरवाज़ा अगर वापस बंद करना हो मेरे जाने के बाद में तो आप ही करना, मैं नहीं करूँगा। तो अक्सर लोग क्या करते हैं, आते दरवाज़ा बंद कर देते हैं, फिर आगे जहाँ जाते हैं दरवाजे बंद ही मिलते हैं। तो छोटी छोटी बातें हैं जो बड़ी समझने जैसी है। आपको यदि अपने कार्यस्थल पर ऐसा लगे कि यार यहाँ माताफोड़ी बहुत हो रही है, लोग, जैसे मैं कपड़े की दुकान करता हूँ, लोग आते हैं बहुत सारे कपड़े से बिखरवा कर चले जाते हैं, लेता कोई नहीं। माताफोड़ी एकदम युद्ध स्तर पर, फुट एंड वार, युद्ध स्तर पर काम चल रहा है, लेकिन होता कुछ भी नहीं। मैं दुकान करके बैठता हूँ, लोग छोटी छोटी बातों में तू मैं करने आते हैं, बार्गेनिंग करने के लिए लड़ाइयाँ करते हैं, बहुत करते हैं, परेशानियाँ रहती हैं। मुझे बोलने का होश नहीं रहता, मैं कब किसको जोश में बोल जाता हूँ पता नहीं क्या।
तो आपका मंगल खराब है। आपको सुबह उठते ही काम करना चाहिए। सूर्य की जो उंगली है अनामिका, इस अनामिका उंगली को शहद की डिब्बी अपने पास रखना, बाकी सब काम बाद में करना। सुबह उठते सबसे पहले शहद से उंगली भर के ऐसे चाट दो, उसके बाद में काम करो। आपका मंगल बद मंगल ठीक होना शुरू हो जाएगा, और ठीक होना शुरू हो जाएगा तो फिर आपको क्या है, दुकान में इस प्रकार की प्रॉब्लम नहीं झेलनी पड़ेगी। आपका काम धंधा बढ़िया चलेगा। शानदार उपाय, एक जानदार उपाय है, आगे बता रहा हूँ मैं, वो बहुत टॉप की चीज़ है। देखना, जाना मत, वीडियो को खूब शेयर भी करना। आप घर से निकलो तो 3-4 तुलसी के पत्ते खा के निकला करो। वो तुलसी जो भगवान के चढ़ा दी गई हो, वो तुलसी वहाँ से उठा करके भगवान के दरबार से, और कोई दूसरा उठा के दे तो सबसे बढ़िया है, नहीं तो आप अकेले घर में हो तो आप अकेले उठा सकते हो, नहीं तो दूसरा उठा के दे। वो 3-4 पत्ते तुलसी के खाकर ऊपर कुछ ना कुछ मीठा चॉकलेट खा के निकलो या गुड़ खा के निकलो। गुड़ सबसे ज़्यादा मांगलिक माना जाता है इसको, इसमें तत्व भी ऐसे होते हैं जो आपके लिए बहुत काम के होते हैं। तो गुड़ खा के ऊपर पानी पी के फिर घर से बाहर प्रस्थान कीजिए, और जब प्रस्थान करें तो घर के बाहर आपका दायां पैर पहले निकलना चाहिए, राइट फुट, राइट पैर घर के बाहर निकलना चाहिए। इस बार इस प्रकार से आप कार्य कीजिए, आपको कार्यों में लाभ होगा। अब यदि आपको लगता है कि इन सब से ऊपर परेशानी है, भाई परेशानी इन सब से ऊपर, तो उत्तर दिशा की दीवार जो होती है ना, उत्तर दिशा की दीवार, दुकान हो या घर हो, कोई भी हो, उस उत्तर दिशा की दीवार पर ऐसा लाल स्केच पेन ले आना। लाल आएगा, चाहे तो परमानेंट ले आना, चाहे तो बिना परमानेंट वाला वो आता है वाइट बोर्ड मार्कर, वो ले आना। आपको बृहस्पतिवार के दिन सूर्योदय के बाद, सूर्यास्त से पहले, किसी भी शुभ सोगड़िया में उत्तर या पूर्व 2 ही दीवारें, उन 2 दीवारों पर आपको एक मंत्र लिखना है। आप आश्चर्य करोगे कि इस मंत्र को लिखने के तुरंत बाद पहले ही दिन से चमत्कार शुरू होता है। आपको बड़ी शांति, बड़ी रिलीफ मिलती, क्योंकि ये प्रैक्टिकल करवाया हुआ है मेरा। मैं पिछले 35 साल से ज्योतिष में, और 35 साल से ज्योतिष में मैंने कई लोगों को ऐसे प्रैक्टिकल करवाए हैं जिनसे उनको शांति मिली है। उत्तर दिशा या पूर्व दिशा की दीवार पर ऐसे लाल पेन से, ये गीता मैया है, गीता मैया सबके पास रहती है, और नहीं रहती तो गीता मैया सबके घर में होनी चाहिए। चाहे आप पढ़ो, चाहे आप नहीं पढ़ो, चाहे आप पूजा ही करो, जितने बच्चे घर में हैं सबको दिखाना चाहिए कि गीता मैया है, ये हमारा धार्मिक ग्रंथ है, कि परमात्मा के मुख से निकली हुई है, कहीं ऊपर अपर से नहीं उतरी। परमात्मा खुद ऊपर से उतर करके और उन्होंने उनके मुखार बिंद से निकली हुई है। इससे बड़ी धरती पर दूसरी कोई धरोहर नहीं हो सकती। ये गीता मैया, इस गीता मैया का 11वां अध्याय है। अध्याय चैप्टर नंबर 11, 11वें अध्याय में 36वां श्लोक है। स्थाने हसिकेश तव प्रकीर्त्या जगत प्रहस्त्य च रक्षांसि भीतानि दिशो द्रवन्ति सर्वे नमस्यन्ति च सिद्ध संघा। ये जो श्लोक है, ये श्लोक ऐसा इतना शक्तिशाली श्लोक है कि इस श्लोक को आप यदि उत्तर या पूर्व दिशा की दीवार पर लिख देते हो और हर बृहस्पतिवार उस पर जैसे लिखा है बढ़िया ढंग से प्रिंट करवा लेना, उस पर ऐसे ही इस कलम को दोबारा फेरते रहना हर बृहस्पतिवार को, ठीक। आपका बंद कारोबार है चलने लगेगा। आपके कारोबार में बहुत परेशानी है, परेशानी खत्म हो जाएगी। या अगर घर में लिखते हो तो आपके घर में जितनी परेशानी है सब दूर हो जाएगी। वास्तु दोष कैसे भी हो, उन वास्तु दोषों में आपको आराम आएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ें जिसमें आराम है। बीमारियां खत्म होना शुरू हो जाएगी, घर में प्रेम बढ़ना शुरू हो जाएगा, घर में एक माहौल अलग टाइप का ही पैदा हो जाएगा, स्वर्ग जैसा माहौल, स्वर्ग जैसी सुगंध, बहुत आनंद आएगा। अगर इस गीता जी के 11वें अध्याय का नित्य एक पाठ करना शुरू कर दें तो कोई भी नकारात्मकता आपको कभी नहीं छू सकती, जिंदगी में नहीं छू सकती। बड़ी से बड़ी नकारात्मकता छू ही नहीं सकती। इतनी शानदार चीज़ है।
आपको जैसा अच्छा लगे वैसा करके देख लीजिए। दीवार पर तो लिखना ही है, अगर आपको ऐसी जैसी सिचुएशन में बता रहा हूँ वैसे अगर मिलती है तो दीवार पर तो लिखना ही है। फिर भी आपको ये पढ़ना भी है। 11वां पूरी गीता पढ़ो तो ठीक ना, तो 11वां अध्याय तो पढ़ ही लेना चाहिए, नहीं तो एक पाठ गीता का रोज़ कर ही लेना चाहिए। हमारे गुरुजी ने जब मुझे गीता का पाठ सिखाया था तब उन्होंने ऐसा कहा था कि एक पाठ इसका तो रोज़ कर ही लेना चाहिए बेटा, कुछ भी हो। और इससे बड़ी शांति मिलती है, बहुत अच्छा महसूस होता है, गुड फील होता है। आपको अगर संस्कृत नहीं आती है कोई दिक्कत नहीं, परमात्मा तो सब भाषाएं जानता है, उसके पास तो सुपर कंप्यूटर है। आप इसको हिंदी में पढ़ सकते हो, जो हिंदी में लिखा हुआ है उसको हिंदी में पढ़ सकते हो। परमात्मा से विनय कर लेना कि मैं संस्कृत जानता नहीं हूँ, मुझे संस्कृत आती नहीं है, मैं हिंदी में पढ़ सकता हूँ। तो गीता प्रेस गोरखपुर की एकदम आसानी से, एकदम बहुत कम पैसे में गीता आपको उपलब्ध हो जाएगी, और कहीं भी हो जाएगी, रेलवे स्टेशन पर, बस स्टेशन पर गीता प्रेस वाली दुकानें होती हैं, स्टॉल लगते हैं, वहाँ से आप ले आइए, बस। और क्या, आप इसका एक पाठ करते हैं या फिर इसको दीवार पर लिख देते हैं, आपको इतने अच्छे अनुभव होंगे, इतने अच्छे अनुभव होंगे कि आप कमेंट में एक दिन इस वीडियो को ढूंढ करके आकर के लिखोगे कि कमल जी आपने जो बताया बहुत अच्छा बताया, वास्तव में बड़ा आनंद आया। दोस्तों वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा, क्योंकि इसको शेयर करने से कल्याण होगा, बहुत लोगों का भला होगा। जय श्री कृष्ण दोस्तों।